खुदा यसु मसीह के मुकद्दस जलाली और बबरकत नाम में पास्टर नज़ीर मसीह का आपकी खिदमत में सलाम। मैं आज आपके साथ ये बांटना चाहता हूं कि खुशखबरी बांटना बड़ा जरूरी है। खुशखबरी को बांटना या जिसे हम कहते हैं मनादी करना, है ना, वो है। इसकी बहुत सारी शाखें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसकी चंद बातें जो है ना दो से तीन ऐसे नुकात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। पौलुस रसूल फरमाता है रोमियो के नाम खत उसका पहला बाब और उसकी 14 से 16 आयत में कहता है, मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दनाओं और नादानों का कर्जदार हूं। बस मैं तुमको भी जो रोमा में को खुशखबरी सुनाने को हतील मकदूर तैयार हूं, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। ये जहां बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि पौलुस रसूल ये कह रहा है कि मैं लोगों का, हर एक कौम का, हर कबीले का, हर जुबान का, हर तरह के लोगों का निजात की खुशखबरी सुनाने का कर्जदार हूं। तो ये पौलुस रसूल खुदा का चुना हुआ बंदा था, ईमानदार था। लेकिन वो क्यों सुनाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं जो मैं चाहता हूं कि हम कलाम मुकद्दस में देखें, और ये बात बड़ी अहम है। पहली बात तो यह है कि ये जिसकी खुशखबरी है हमें उसको जानना है। पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह उसे जाती मिलते हैं और जाती तजर्बा हो जाता है। पहले वो कलीसिया को खत्म करने वाला, अजियत देने वाला, मारने वाला था, लेकिन जब यीशु मसीह मिला और यीशु मसीह ने उसे अपना जलाल दिखाया और उसे उसकी तालीम, उसकी इस्लाह की, उसके रास्ते दुरुस्त किए, तो फिर वो कहता है कि हर एक को खुशखबरी सुनाना जो है मेरा क्या है, मैं कर्जदार हूं। पहली बात तो ये है, यानी मतलब यह है कि कोई भी जो निजात के काम में, खुशखबरी बांटने में, यीशु मसीह को दूसरों में शेयर करना चाहता है, पहले वो यीशु मसीह से रिश्ता कायम करे, यीशु मसीह को खुद जाने, यीशु मसीह से इतनी मोहब्बत करे कि उसमें एक हो जाए। जैसे वो कहता है मैं और बाप एक हैं, और जैसे हम यीशु मसीह में आएंगे तो हम यीशु मसीह में एक होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है वो कलाम मुकद्दस में जो है वो मैं चाहता हूं कि हम आपके साथ बांटें, और वो है यशायाह की किताब के 50वें बाब की 4 आयत में खुदावन जो है ना वो बात करता है, और वो खूब बात है, मैं चाहता हूं कि हम वो सुने। खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी। यशायाह कहता है खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थकेमांदों की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। आज का जो बड़ा मसला है, हम सुनना पसंद नहीं करते। हम सब कहते हैं मैं स्कॉलर हूं, मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत इल्म है। यहां खुदावंद का बंदा यशायाह ये कहता है कि खुदा ने मुझे शागिर्द की जुबान बख्शी और शागिर्द के कान दिए ताकि मैं क्या कर सकूं, एक तो बात शागिर्दों की तरह बोलूं और शागिर्दों की तरह सुनूं। तो यहां ये दूसरा असूल, अगर आप मनादी करना चाहते हैं, अगर आप कलाम में ये खुदा की खुशखबरी को फैलाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, तो शागिर्द बने। पहले सबसे पहले यीशु मसीह के और फिर कलाम मुकद्दस के। लोगों से सुन कर रखना सिखाएं। सुन के सिखाना ठीक नहीं है। जो सुनते हैं उसे कलाम मुकद्दस में से उसको जाकर प्रूफ करेंगे वाकई ही ये तालीम ऐसी है कि कलाम ये सिखाता है, और फिर उसे सीखें, खुद सीखें। शागिर्दों वाले सवाल करें और उससे सीखें, और शागिर्दों की कान ने सुने, अपने को बढ़ाएं और फिर सिखाने के लिए तैयार। अब मैं इसकी बात करता हूं जी। पतरस ने पहला सरमन किया तो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह का रूह सपूत रहा, तो पहला सरमन किया। जब 3000 लोग आ गए तो क्या बना, देखे 3000 लोग आ गए तो वो सब शागिर्द बन गए, वो ग्रोह में सीखने वाले बन गए। उन्होंने सीखा कलाम को और सीखते रहे। उसमें स्टिफनेस जो था वो यहां तक सीखा कि वो जब दूसरों के साथ बात कर रहा था, जब उन्होंने कहा कि ये खुदा के खिलाफ है, तो उनको पथराव किया उन्होंने, तो खुदा उसे खुद मिलता है, नजर आता है आसमान से, तो कहता है बाप इनको मुआफ करते। यानी तीसरी बात जो है ना वो ये है कि पहली बात खुदा से मोहब्बत करें, खुदा में एक हो। दूसरी बात शागिर्द बने,
تیسری بات، جب آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ خدا کی مخلوق سے، خدا نے کلام مقدس میں لکھا نا خدا نے دنیا سے ایسے محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. تو تیسری بات میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اور میں یہ سیکھیں کہ ہم دنیا سے محبت کریں، لوگوں سے محبت کریں، بہنوں بھائیوں سے محبت کریں، تاکہ خوشخبری کا پیغام انہیں سنا دیں. شاید وہ ہمیں برا بھلا کہیں، لیکن ہم خوشخبری کے پیغام سنانے کے لیے ان سے محبت کریں، تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو ہم نے جیسے ہم نے پڑھا ہے، اس نجات کو جو خوشخبری یسوع مسیح میں ہے وہ بھی جانیں. کیونکہ یسوع مسیح کی انجیل ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کہتا ہے میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ لیٹس گو ٹو رومیو. دوبارہ ہم رومیو کی طرف جائیں گے. پہلا باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے لیے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے. یعنی انجیل، یسوع مسیح کا آنا، منادی کرنا، خدمت کرنا، مرنا، زندہ اور پھر آنا، یہ انجیل ہے. یہ انجیل جو ہے ہم اس سے شرماتے نہیں. یہ سب لوگوں کی نجات اور مخلصی. جب ہم اس کو بانٹنا چاہتے ہیں تو اسے اتنی محبت کریں کہ اس میں ایک ہو جائے، تاکہ خدا ان کے نام کو جلال ہو. خدا آپ کو برکت دے اور کب تیار کرے اپنے جلال سے، اور آپ اس سے جانیں اور اس کی منادی کے لیے تیار ہو. خدا آپ کے ساتھ ہو. آمین.